हे जी सुनिए। क्या हुआ सुनीता, सुबह हो गई क्या? चाय चढ़ा दी है, दूध भी खत्म हो गया है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। राजू भी भूख से रो रहा था। राशन वाले के पास गई थी लेकिन राशन वाले ने फिर मना कर दिया? हाँ, मैं गई थी उसके दुकान पर, मना कर दिया उसने। कह रहा था पहले पुराना हिसाब चुकाओ तब उधार मिलेगा। अब घर में और कुछ नहीं है रमेश। क्या करूं मैं सुनीता, चोरी करूं? कल पूरा दिन खाक छान मारी, साला कोई गार्ड की नौकरी देने को राजी नहीं है। ओ रमेश, बाहर निकल साले, मुझे पता है तू अंदर है, दरवाजा खोल। ये गुप्ता जी इतने सुबह सुबह? क्यों बे नवाबजादे, 3 महीने हो गए, किराया क्या तेरा बाप देगा ऊपर से आकर? गुप्ता जी धीरे बोलिए, बच्चे डर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस 2 दिन और, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। 2 दिन? अरे पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूं। थू है तेरी जिंदगी पर। अरे गुप्ता जी, इससे क्या मांग रहे हो? जिसके घर में खाने को दाने नहीं, वो किराया क्या देगा? ओए रमेश, कान खोलकर सुन, अगर घर चला नहीं सकता तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं है तू। क्यों सांसें खींच रहा है यूं बेकार? हिम्मत है तो बीवी बच्चों को लेकर कहीं से कूद जा, कम से कम धरती का बोझ तो हल्का हो जाएगा और मेरी देनदारी भी। जहर, शायद सचमुच यही एक रास्ता बचा है। हर दिन का अपमान, हर बात पर हंसी, ये गरीबी। लगता है जैसे मैं ही सबके लिए बोझ बन गया हूं और नहीं सह सकता मैं। अपमान के वो शब्द रमेश के सीने में तीर की तरह चुभ गए थे। वो शहर की भीड़ में अकेला चल रहा था, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और दिमाग में सिर्फ मौत का ख्याल था। चलते चलते वो शहर बहुत पीछे छूट गया था। जंगल की सुनसान हवा में रमेश घुटनों पर गिरकर रो पड़ा। माफ कर देना सुनीता, मैं हार गया। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक बोझ हूं। मेरे मरने के बाद शायद तुम्हें बीमा के पैसे मिल जाएं। शहर से दूर पुराने वीरान खंडरों में, जहां अमावस की रात का अंधेरा सबसे गहरा था, रमेश अपनी जिंदगी की आखिरी रात बिताने पहुंच चुका था। हे भगवान, अगर तू है तो अगले जन्म में मुझे जानवर बनाना, इंसान नहीं। इंसान की गरीबी जानवर की भूख से भी बदतर होती है। अलविदा सुनीता। रमेश अब जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। कांपते हाथों से उसने अपने पास लाई हुई रस्सी से फांसी का फंदा बनाया और धीरे से उसे पेड़ की एक मजबूत डाली पर डाल दिया। वो पत्थर पर चढ़ने ही वाला था कि तभी कौन है वहां? इतनी सस्ती है तुम्हारी जान रमेश। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अंधेरे से निकलकर एक आकृति चांदनी में आती है। मोहिनी। पुराने जमाने के शाही लिबास, गले में 9 लखा हार और वो खूबसूरती जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। लेकिन उसकी आंखों में सदियों पुरानी भूख थी। नाम, पता सब जानती हूं मैं वो हूं जो तुम्हें वो सब दे सकती है जिसके लिए तुम अभी मरने जा रहे थे। दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ। फेंक दो इस रस्सी को। राजा बनने के लिए पैदा हुए हो तुम। बस एक छोटा सा सवाल है रमेश, उस राजयोग के बदले तुम मुझे क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा सब कुछ।